ये देखो जोर की बारिश वारिश होने से ना रोड, ये जस्ट रोड के दूसरी तरफ है, ये ठीक है। घर पहुंच गए हम, पानी पीने। ये देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, छत पे आई गए हैं तो मस्त वाली, मुझे पता नहीं। देखो एक चीज़ यहाँ पे बना रखी है गांव के बीच में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आजकल सोनीपत शहर में भी रेड लाइट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में। और यार आप छोड़ के आया हूँ निहार को और उनको छोड़ के आया हूँ, सामान लेने जा रही हैं अभी कुछ दिवाली का, एक दो पर्दे वर्दे, और उसके साथ साथ वो गई हैं गोली को दिखाने के लिए। थोड़ा उसको गर्म सर्द सी हो गई है, जिसे और सा भी कहते हैं हरियाणवी भाषा में, तो उसके लिए वो गई हुई है। तो अभी उनको पैसे ऐसे निकलवा के और दे के आया हूँ। अभी चल रहे घर की तरफ। तो ये सेक्टर 14 है, ये कुछ लोग अच्छे भी हैं। ये देखो मंदिर बनाया हुआ है घर के बाहर, कितना सुंदर है ना। और अभी चल रहे हैं सीधे सीधे गाड़ी पे, गाड़ी चलाता हूँ क्योंकि उसमें गाड़ी चलते वक्त पता नहीं कितनी। तो चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको यहाँ के रास्ते। फोन ही गिर गया। ये देखो जोर की बारिश वारिश होने से ना ये बेचारों के पूरे धान जो है खराब हो गए। ये सारे धान लौट गए। देखो यहाँ से लेके वहां तक सब खराब हो गया यार। जैसे जब एक्सट्रीम बारिश होती है या एक्सट्रीम आंधी आती है ना, तो ये नीचे गिर जाते हैं सारे के सारे। मतलब जो धान होते हैं जिसे कहते हैं मतलब चावल, और जो जैसे अपना गेहूं है वो होता है, तो वो भी नीचे गिर जाता है, तो वो खराब हो जाते हैं क्योंकि उनकी बाली जो है वो नीचे पानी में भीग जाती हैं और काली पड़ जाती हैं और कुछ तो निकल जाती हैं। तो ये पूरी खराब होगी। ऐसे होता है नुकसान खेतों में। हल्की सी बारिश आई, कुछ आई, अब ये बेचारों के पूरे खराब हो गए। रोड, ये जस्ट रोड के दूसरी तरफ है, ये ठीक है ना। ये इस तरीके के ठीक रहते हैं। देखो पूरे खड़े हुए हैं ना। हमारे भी काफी खराब हो गए। खेतों में लगाए ना अब की बार, वो भी गेहूं वो लगा रखे हैं, चावल, तो वो भी ऐसे ही लेट गए सारे के सारे नीशू जी के। ये उगा रखी है सब्जियां काफी जगह तक। ये फिर भी सेफ रह जाती हैं कुछ कुछ, पर ये जो नीचे, क्योंकि ये इनकी हाइट नहीं होती ना, धरती के नीचे सी होती है, मतलब लगी लगी सी, तो ये भी ज़्यादा पानी, तो ये भी गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं कई बार। इसलिए लोगों ने ना अलग अलग चीज़ें खोल ली हैं। किसी ने नर्सरी भी खोल रखी है। ये भिंडी लगा रखी है, ये तोड़ने लग रही है भिंडी, देख रहे हो। और ये यहाँ पे ये जमा कर रखी है, ये भिंडी तोड़ के ऐसे। अब ये चली जाएगी सब्जी मंडी, फिर सब्जी मंडी में इसको बेच देंगे। अब है यार टूटा फूटा रोड है यहाँ। जस्ट 3 महीने पहले बना था ये रोड, और ये इतना एक्सट्रीम टूटा हुआ है। देखो, चलो निकालता हूँ यहाँ से। फिर सुबह सुबह नर्सरियों से ये माली भी निकल गए हैं जो काम करने के लिए जा रहे हैं। सारी जगह इतने बढ़िया फूल वूल लगाते हैं घरों पे, एक्सट्रीम बढ़िया। घर पहुंच गए हम, पानी पीने लग रहा है, तो एक बार ये पानी पी ले, फिर उसके बाद यहाँ पे गाड़ी लगा के। डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं ना। अब जब तक श्वेता और नेहा जी गोलू को लेके डॉक्टर को दिखा जाती हैं और दिवाली का जो सामान है वो लेके आ जाती हैं, तो जब तक हम कर लेते हैं भाई योगा प्राणायाम। सही है ना। इस तरीके की मैट है मेरे पास योगा की, जो मैं यहीं बिछाता हूँ, और यहाँ पे ये खुल जाता है गेट। पर्दे भाई साहब ज़रा साइड में होना। ये यहाँ पे गेट खुल जाता है, हवा आती रहती है, पंखा चला लेते हैं तो हवादार हो जाता है, और यहाँ पे चला लेते हैं। और हाँ, ये नए पर्दे लिए, कैसे लगे बताना, मस्त है ना। तो हमने ये नए पर्दे लिए हैं अभी दिवाली के लिए, और ही
इंतज़ाम कर रहे हैं लाइट्स का भी, जो लाइट्स लगाते हैं, क्योंकि घर आपने देखा पूरा साफ़ हो गया है। A to Z पूरा घर हमने क्लीन कर दिया है, शीशे से लेके हर चीज़ तक। अब जो नई चीज़ें हैं कुछ जो लगाई जा सकती है, जैसे पुराने पर्दे हो गए थे ये नए लगाए हैं, और अभी लाइटिंग भी लगाएंगे। कुछ लाइटिंग पिछले बार की रखी हुई है, कुछ लाइटिंग अभी नई लेके आएंगे, तो फिर वो लाइट्स भी लगाएंगे। फिर दिखाता हूँ कि कैसा लगता है घर। तो अभी प्राणायाम कर लेते हैं, घर तो खैर बाद में दिखाऊंगा दिवाली वाला। और अभी प्राणायाम कर लेते हैं, फिर गोली और निहार आने वाले होंगे, फिर उन्हें लेके आएंगे। ये देखो मैं प्राणायाम कर रहा हूँ ना अभी ये सुखी यहाँ पे आके सो गया मेरे पास, ये ऐसे ही सो जाता है मेरे पास आके स्कूबी स्कूबी स्कूबी, बिल्कुल सो गया चलो भाई, अब आसन प्राणायाम तो हो गए। अब हैं ये देखो, भाई साहब अभी तक नहीं उठे, सो ही रहे हैं, कैसे हाथ पैर मोड़ के सो रहा है, सो ही रहे। चलो इसे सोने दो और इसे मोड़ देते हैं। अब जब नेहा जी घर आएंगे, ऊपर ना छत पे ना पानी भर जाता है जब बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे टंकी ओवरफ्लो हो जाती है कई बार, तो थोड़ा बहुत पानी निकल ही जाता है। देखते हैं ऊपर पानी भर रहा होता नहीं हुआ कभी। चलो भाई ऊपर चलो चलो चलो। अरे तेरी, यहाँ तो समुंदर बन गया भाई। ये हल्का सा भी ब्लॉक हो जाता ना, ऊपर से टंकी का सारा पानी नीचे आ जाता है। वैसे इसमें वो भी लगा रखा है नोजल बंद होने वाला, और जो थोड़ा बहुत पानी भी निकलता है ना, थोड़े बहुत में भी ये पूरा का पूरा इतना प्रेशर होता है। साफ़ करते हैं इसको। कुछ ये टंकी का हो गया, कुछ रात बारिश का हो गया, बारिश का ज़्यादा है ये। इसको साफ़ करते हैं, मैंने ऊपर चढ़ा ली पैंट, और चलते हैं इसको साफ़ करने के लिए। ऐसे फंस जाता है यहाँ पे ना, सारा का सारा मिट्टी है पूरी। अब ये खोल दी नाली, अब चला जाएगा सारा का सारा पानी। ये देखो पूरा फैल समुंदर बन गया। या बैठा स्कूल छत पे। ये देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, छत पे आई गए हैं तो मस्त वाली, मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी नहीं। एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, बिल्कुल घर। देखो यहाँ पे ना इतनी सारी सफ़ेद बटरफ्लाई हैं, पता नहीं कैमरे में आ रही होंगी नहीं, पर जगह जगह है। ये देखो तितली कितनी सारी, पता नहीं इसमें कैमरे में दिखेंगी या नहीं। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, फोकस थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, आ रही है कुछ तितली, आई ना कुछ। अभी इसमें हरे हरे में ना इतनी सारी तितली हैं, इतनी सारी तितली हैं, बहुत ही सारी। अब पता नहीं इसमें कैमरे में आ रही होंगी या नहीं। अभी मैं दूसरी साइड आ गया, इस साइड से दिख जाए तो, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा धूप थी। धूप में कई बार कैमरे में ज़्यादा दिखती नहीं, चमक आती है। और ये तितली भी तो वाइट है ना, सारी की सारी वाइट कलर की है, एक भी मतलब वाइट कलर से डिफरेंट नहीं है। देखो जैसे एक यहाँ बैठी हुई है, देखी ना। अब यहाँ स्कूबी को तो
अपनी पार्टी के लोग दिख गए। इसको भी वो थोड़ा सा भी आता है ना, दुनिया भर का जमा हो जाता है। खैर अभी तो मैंने कर दिया साफ, मोरी खोल दी मैंने, खुल गई। अब नहा धो लिया भाई आपका भाई। ऊपर देखते हैं पानी सूख गया नहीं। ये देखो जस्ट 20 मिनट हुई, आधा घंटा हुआ होगा, ये सारा पानी चला गया। जमा भी इतनी जल्दी होता है, सूखता भी इतनी जल्दी है। अच्छा एक चीज़, ये जो यहाँ पे खेत है जो मैं सुबह दिखा रहा था, जब हम बीच में से आए, धान लगा रखे थे यानी चावल लगा रखे थे लोगों ने, कुछ ने सब्जी लगा रखी थी। ये वाला खेत खाली क्यों है पता है? लगाओ आइडिया कुछ। नहीं पता? मैं बताता हूँ। खाली इसलिए है, जब स्कूल में थे तो कुछ पढ़ा होगा ना ये, कि वो क्या कहते हैं, रोटेशनल खेती करते हैं लोग, कि पहले एक वो लगाई फसल फिर दूसरी फसल लगाई। तो कुछ उसी तरीके से ना यहाँ पे रोटेशनल खेती के लिए छोड़ रखी है। मतलब अभी इन लोगों ने एक फसल ली थी तो अब खेत को छोड़ दिया खाली। तो खेत को खाली छोड़ने के बाद इसमें खाद डाल दी, गोबर की खाद और भी चीज़ें। तो इससे ना उर्वरक शक्ति जो होती है ना इसकी भूमि की, वो बढ़िया हो जाएगी। और फिर उसके बाद उर्वरक शक्ति जब इस बार छोड़ने से, खाली छोड़ने से ठीक हो जाएगी, तो अगली बार जब ये फसल लेंगे तो वो फसल ठीक होगी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, जैसे हम लोग करते थे, अभी भी करते हैं, जैसे जो नीशू करता है वहाँ पे वो क्या करता है, जैसे एक बार फसल ले ली, ज़्यादातर सब्जी उगाते हैं अब की बार, पर उन लोगों ने भी धान लगाए थे तो वो लौट गए सारे के सारे यार, बारिश आने के कारण बड़ी दिक्कतें हैं खेती में। तो उसके बाद जो फसल, जैसे धान निकल गए तो धान निकलने के बाद वो लगा देगा वहाँ पे सब्जियाँ, क्योंकि सब्जियाँ दूसरे न्यूट्रिशन लेंगी और जब वो झड़ेंगी या उनमें मतलब खाद वाद जाएगी तो वो कुछ चीज़ें ज़मीन में वापस से दे देंगी। तो उससे फिर दूसरी कोई ऐसी फसल उगाई जा सकती है जो सब्जी के बाद उगाई जा सकती हो। मतलब ऐसे भी दूसरा तरीका है रोटेशनल खेती का। पर दूसरे वाले में थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि जैसे सब्जी उगा ली, जैसे सुबह मैंने देखा था ना, हमने देखा था रोड पे भिंडी वाले भिंडी तोड़ रहे थे, तो ऐसे लेबर लगाना 350 रुपये के करीब लेबर हो रही है। फिर उस लेबर को 2 पैसे, फिर तोड़ो, फिर सब्जी मंडी ही, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है कि सब्जी मंडी में ही जाके आप सब्जी बेच सकते हो, ओपनली आप नहीं बेच सकते, प्राइवेटली जैसे कानून भी आया था, खैर छोड़ो वो तो गया, तो ओपनली नहीं बेच सकते। पर हम लोग बेचते हैं, कुछ लोग अभी भी बेच रहे हैं जिन्हें आइडिया मिल चुका है, तो वो ओपनली डायरेक्ट जैसे ढाबे वालों को बेच देते हैं और किसी को होटल वालों को बेच देते हैं, तो ठीक चली जाती है। पर नॉर्मली जो मंडी में है वो बहुत ही सस्ती जाती है। जैसे कि अब भिंडी है, मुश्किल से 9-10 रुपये किलो जाएगी, 9-10 रुपये किलो। अब आप लगा लेना आपके शहर में 30, 35, 40, 25 तो कम से कम होगी, 25-20 तो वो नहीं मिलते। जैसे टमाटर हैं, टमाटर जाते हैं 8-9 रुपये किलो, कई बार तो 6-6 रुपये किलो जाते हैं, जब तो बेचारे किसान फिर वो उन्हें फेंक देते हैं। तो इस तरीके से ना, तो ये दूसरा तरीका है रोटेशनल खेती का जो मैं बताना चाहता था। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि फिर सब्जी तोड़ने के लिए लेबर चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारी उगाई हो तो, क्योंकि जल्दी नहीं तोड़ते तो फिर वो सब्जी भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि ऐसा होता है सब्जी जैसे कुछ 60 दिन में पक गई, कोई 70 दिन में पक गई, पकने के बाद उसे कुछ ही दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर तोड़ लेना होता है। नहीं तोड़ते तो फिर वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर ख़त्म सब कुछ। तो इसीलिए ना ज़्यादातर लोग पहले वाला कई बार चीज़ें अपनाते हैं जिनके पास ज़्यादा लेबर या वो नहीं होती। तो यहाँ पे अभी ये खेत खाली छोड़ रखा है ना, तो पंगा ही ख़त्म। ये लोग मोस्टली सब्ज़ी नहीं उगाते, मोस्टली जैसे जानवरों के लिए चारा उगा लिया है, और अपना सरसों उगा ली, और वो उगा ली, क्या नाम है अपना, गेहूँ उगा लिए और धान उगा ली। तो इस खेत में ज़्यादातर ये उगता है। तो ये लोग ऐसे करते हैं रोटेशनल खेती। और यहाँ पे एक फैक्ट्री है जिसमें सरसों का तेल भी निकालते हैं, तो यहाँ से वहाँ ले जाते हैं ये लोग सरसों को, और गांव में ही निकल के, और फिर वो उसके पीपे में पैक होके, होते ना बड़े बड़े पीपे, ये देखो ये दिख रहा है, ये वाइट कलर की टंकी दिख रही है, इससे थोड़ा सा आगे जाके वहाँ है पीछे की तरफ नीले रंग की एक शेड है गाँव के बीच में। ऐसे करते हैं लोग। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। तो ऐसे ये कारण है खेत का खाली छोड़ने का। मतलब मैंने सोचा कि ऊपर आए, मेरे दिमाग में आया तो बता ही दूँ, क्योंकि जो चीज़ आ गई ना दिमाग में भाई बता दो,
उसके बाद फिर पता नहीं कब आए या नहीं आए दिमाग में। चलो लेके आते हैं। अब उनका फ़ोन आ गया है और वो लोग पहुंच गए हैं लगभग। हम भी गाड़ी में सीएनजी भरवा लेंगे और सीएनजी भरवा के उनको लेके आते हैं। तो इसमें दिक्कत होल्डर नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा था ना कोई होल्डर मिल जाए जिसे मैं यहाँ लगा लूँ, फिर उसके बाद जो रोड की वीडियो है वो बना लूँ। रोड पे बहुत सारी मस्त चीज़ें दिखती है पर बना नहीं पाता। तो चलो चलते हैं लेने के लिए उनको और सीएनजी भरवाते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पे बना रखी है गांव के बीच में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो पूरा ख़राब हो चुका है। कोई चलता ही नहीं यहाँ पे, गंदगी है। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। ये है सरकारी स्कूल जिसकी अभी छुट्टी हो गई है, तो बच्चे निकल लिए सारे के सारे। ये हरियाणा के सरकारी स्कूल। देखो ये जो लेके बैठे हैं ना, इन्हें कहते हैं भरोटा। अब ये चारा लेके जा रहे हैं उसके लिए, गाय भैंस के लिए। अब आ गए भाई हम मेन शहर के रोड पे, बस सीएनजी पहुंचने वाले हैं। फ़ोन कर दिया है नेहा जी के पास, वो भी आने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। आजकल सोनीपत शहर में भी रेड लाइट और कैमरे लग गए हैं। ये भगवान अगर सीएनजी का चौक है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मधुशाला खुली हुई है। अब यहाँ से अपने को टर्न लेना है, फिर सीएनजी पंप के पास पहुँच जाएंगे अपन। ये आ गए हम सीएनजी स्टेशन पे और सीएनजी फुल करवा लेते हैं अभी। ये लगवा दी, ये होने लग रही है फुल। इस पर फुल करवा देते हैं, फिर पेमेंट कर देते हैं। भरवाली सीएनजी 111 पे थी, ये इसको 0 पे कर लेते हैं और अब चलते हैं यहाँ से। ये थी 509.97 की हो गई थी। ये आ गए भाई गोलीघर। चलो बिठा लेते हैं, सामान भी लिया है। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हैं? कुछ भी तो नहीं करना। अभी तो मिल के आए हो विशु भैया से? नहीं मिल के आया। बाय बोल दो विशु भैया को, बाय। नहीं है।